नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। एक ऐसी खबर के साथ हम आपके साथ मुखातिब हैं जिसकी वजह से दिल बहुत भारी है, क्योंकि एक ऐसी तस्वीर आई है मध्य प्रदेश के जबलपुर से जिसने लोगों को झकझोर दिया है। इस तस्वीर को देखकर कोई अपने आप को रोक नहीं पा रहा। सबकी आंखें नम हो गई जो इस घटनास्थल पर मौजूद थे। घटनास्थल है जबलपुर का बरगी डैम। काफ़ी पर्यटक आते हैं यहाँ नर्मदा नदी पर क्रूज़ का मज़ा उठाने के लिए, कि नदी की शीतल जल, बहती हवा, फुर्सत के कुछ पल। लेकिन एक इतना भयावह हादसा हुआ शुक्रवार को, और उसमें से खास करके जो एक तस्वीर आई जो अब से चिपकाई हुई है। जब जीवित थी तब ज़रूर कोशिश किया होगा कि मैं बचूं या ना बचूं, कम से कम बच्चे को मैं बचा लूं। और मौत के आखिरी क्षणों में भी उन्होंने अपने बच्चे को जाने नहीं दिया। माँ की कोशिश थी कि किसी तरीके से उनका लाडला जो है वो बच जाए। दरअसल बरगी डैम में एक क्रूज़ जिसे ऑपरेट किया जा रहा था, उस पर कई लोग सवार थे और उसी में दिल्ली का ये परिवार भी था। प्रदीप बताए जा रहे हैं शख्स का नाम, उनकी एक बेटी भी है। वो अपनी पत्नी और बेटे को लेकर वहाँ जबलपुर में किसी के गृह प्रवेश में शिरकत करने के लिए गए हुए थे और फिर उन्होंने कहा कि चलो, जब इतने दूर आए हैं शायद छुट्टी ले रखी होगी तो क्रूज़ का मज़ा भी उठा लेते हैं, गर्मी में थोड़ा सा सुकून भी मिल जाएगा। और प्रदीप अकेले नहीं थे उस क्रूज़ पर, दूसरे लोग, दूसरे परिवार वाले भी मौजूद थे। एक खुशी वाला माहौल था। जैसा होता है, आप अगर पर्यटक स्थल पर जाएं, लोग कहीं खड़े होकर अपनी रील्स बना रहे होते हैं, फ़ोटो ले रहे होते हैं, बच्चों की खिलखिलाती हंसी सुनाई देती है, कोई शायद गाना गुनगुना रहा होगा। बहरहाल ये क्रूज़ जिस तरीके से यहाँ डूबा है इस घटना में, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। और सवाल ये भी कि क्या, जैसा मौसम विभाग कह रहा है कि उन्होंने वक्त रहते अलर्ट्स जारी कर दिए थे स्थानीय लोगों को, एक येलो अलर्ट कि आंधी तूफान वाली स्थिति है, तेज़ हवा बहेगी, क्या ये सही है? और अगर ये अलर्ट जारी किया गया तो आखिर इस क्रूज़ को क्यों ऑपरेट किया जा रहा था अगर वक्त रहते जारी कर दिया गया था ये अलर्ट? इस क्रूज़ के नदी के बीचों बीच पहुंचने के बाद जो अफरा तफरी की स्थिति देखने को मिली, और बहुत सारे चश्मदीद कह रहे हैं कि जब अफरा तफरी की स्थिति मची उसके बाद लाइफ जैकेट्स लोगों को पकड़ाए जाने लगे। ये क्रूज़ आधा डूबा हुआ नज़र आ रहा था जब मीडिया कर्मी यहाँ पर पहुँचे और ख़बर फैली कि ये बड़ा जो है हादसा हुआ है। गोताखोर पहुँचे, सुरक्षाकर्मी, एनडीआरएफ, जो स्टेट के एसडीआरएफ हैं, जो डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्सेस हैं, आर्मी के भी लोग पहुँचे हुए थे, जवान पहुँचे हुए थे। और देर रात राहत की ये ऑपरेशन शुरू हुई। रात का अंधेरा था तो बहुत दिक्कत होने लगी थी। और जिस तरीके से शुक्रवार सुबह आते आते जो तस्वीर निकली इस महिला की अपने बच्चे को दिल से लगाए हुए, जिसे देखकर प्रदीप और उनकी बेटी चीख चीख कर रोने लगे और वहाँ मौजूद कोई भी अपने आप को संभाल नहीं पाया। वो वहाँ फपक फपक कर रोने लगा। सबकी आंखें नम हो गई थी, क्या सुरक्षाकर्मी, क्या मीडिया कर्मी। इस क्रूज़ के जो ऑपरेटर हैं महेश पटेल, उन्होंने एनडीटीवी से बातें की हैं, दूसरे मीडिया हाउसेस से बातें की हैं, जिसमें उन्होंने जानकारी दी है कि भाई आप हमें जानकारी नहीं दी गई थी, वक्त रहते वार्निंग नहीं दी गई थी कि ऐसा तूफ़ान आने वाला है। और बताया जा रहा है कि वो बहुत रो रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने कोशिश की थी लोगों को बचाने की,
जब हम मिड नदी में पहुँचे थे तब हमने लोगों को कहा था, तब हमने वार्निंग सिस्टम्स जारी किए कि ऐसी जो है हालात बन रहे हैं, और कोई मदद वक्त रहते नहीं मिली थी। फिर एक दूसरे बोट के ज़रिए हम लोगों को इवैक्यूएट करने की कोशिश कर रहे थे। अब सवाल है कि क्या वो सच बोल रहे हैं या फिर मेट डिपार्टमेंट झूठ बोल रही है? क्या वार्निंग नहीं दी गई थी वक्त रहते हुए, जैसा कि महेश पटेल दावा कर रहे हैं? 9 लोगों की कम से कम जान गई है, 6 लोग अभी भी लापता हैं। मुख्यमंत्री मोहनलाल यादव घटनास्थल पर पहुंचे थे, उन्होंने संवेदना व्यक्त की है लोगों के साथ में। जो बातें कही जाती है हर हादसे के बाद में कि भाई हम हादसे की जांच करेंगे, हम जवाबदेही तय करेंगे, जो भी दोषी है सख्त से सख्त उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल उठता है कि ये एक के बाद एक ऐसे हादसे आखिर क्यों होते रहते हैं हमारे देश में? क्यों जिंदगियां हमारे यहाँ पर इतनी सस्ती हैं कि लोगों की जान चली जाती है, कहीं सड़क हादसे में, कहीं स्टैम्पीड में, कहीं ब्रिज टूटने से, पुल गिरने से, किसी नाव के पलट जाने से। और कितने ही ऐसे मामले हैं जहां सही में दोषियों को सज़ा दी जाती है, और जो दोषी हैं अगर वो नियम कानूनों को ताक पर रख रहे हैं तो इतनी हिम्मत उनको कहाँ से मिलती है? जाहिर सी बात है नौकरशाही अफसरों से मिल रही होगी, किसी बाबू से मिल रही होंगी, जिनको शायद लगता होगा कि भाई आप थोड़े से उनको पैसे दे दे तो वो नियम कानून ताक पर रख देंगे। एक क्रूज़ के चलने के पहले आखिर लोगों को लाइफ जैकेट क्यों नहीं पहनाया गया? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? और अगर कोई शख्स कहता है कि अरे कोई बात नहीं है, लाइफ जैकेट क्या पहनेंगे, फ़ोटोज़ ख़राब आ जाएंगी, ऐसे लोग भी हैं हमारे इर्द गिर्द, हमारे आसपास। आप में से कुछ लोगों ने शायद कभी ऐसा किया होगा इस तरह के क्रूज़ पर। सोचिएगा ज़रा कि आप अपनी ज़िंदगी के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं, और ऐसे लोगों को आखिर ऑपरेटर्स फिर उतार क्यों नहीं देते हैं? कुंभ हो रहा होता है या ऐसे ही आम जो पर्यटन स्थल हैं, तमाम जगहों पर इस तरह के हादसे जब हो जाते हैं, हादसों के बाद जिनका परिवार ख़त्म हो गया, जिनका घर उजड़ गया, जिनके अपने चले गए, अपने चिराग बुझ गए, उनके दर्द को तो कोई भी जो है शब्दों में नहीं पिरोया जा सकता। लेकिन कोई क्लोजर भी तो नहीं मिलता ना, क्योंकि ऐसे हादसे होते रहे हैं, ऐसे हादसे आगे भी होते रहेंगे, और हादसों से मानो सबक लेना हम कतई नहीं चाहते, हम कुछ नहीं सीखेंगे। जिन लोगों ने अपने अपनों को खोया, हमारी सांत्वना, हमारी थॉट्स, हमारी प्रार्थनाएं आप लोगों के साथ है। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, आदाब।